नमस्कार, प्रणाम। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, सही सलामत होंगे। चिट्ठियों के इस एपिसोड में आज मैं आपको निराला जी की चिट्ठी सुनाऊंगा। निराला यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो उन्होंने जानकी वल्लभ शास्त्री को लिखी। प्रिय जानकी वल्लभ जी, अभी अभी आपका पत्र मिला। हिंदी से आपको प्रेम होगा, कोई फ़र्ज अदायगी समझेंगे तो अपने आप फिर लिखेंगे। मैं एक पाठक की हैसियत से जितना आनंद प्राप्त कर सकूंगा कि चीज़ें पढ़कर प्राप्त करना मेरे लिए इतनी ही सुविधाजनक होगी। रही बात व्याकरण सीखने की, यह आपकी तबीयत पर है। विषय कोई नीरस नहीं है, इतना मैं कुछ कुछ समझ सका हूँ। मुझे अपनी चीज़ों की अनुकूलता प्रतिकूलता बहुत कम अनुकूल प्रतिकूल कर सकती है। यूँ दूसरों की तरह कमजोरियाँ मुझ में भी हैं, क्योंकि दूसरों की तरह आदमी मैं भी हूँ। मैं देखता हूँ चीज़ खुद अपने में कहाँ तक बन संवर कर खड़ी हो सकी है। जिन लोगों ने उत्तर लिखने के लिए कहा है, उन्होंने अपनी तरफ से कहा है। ना तो मैंने अपने भाव दिए हैं, न उत्तर देखने के लिए मुझे कोई औत्सुक्य है। मैं जानता हूँ रवि बाबू यानी रविन्द्रनाथ टैगोर आपके द्वारा उद्धृत बंद हेरी हंसितौ से मेरा बजी बीन वाला अस्पष्ट ध्वनि आध्वनि बंद बहुत तगड़ा है। इसी तरह जानी आमार कठिन हृदय से जग के दूषित बीज नष्ट कर। जो लोग मुझसे लिखने के लिए कहते हैं, ये दूसरी जगह यह भी कहते हैं कि चूंकि निराला जी की इच्छा है इसलिए लिखेंगे। उनमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऊंचे दर्जे के हैं। लिखने के लिए वे जो कुछ भी लिखें। कुछ का कहना है, यह जो तुलसी सूर आदि पर लिखा है, यह अच्छा नहीं किया निराला जी ने। पर वे भूल जाते हैं निराला ने शेखी नहीं बघारी है। उसकी भूमिका में अपने सस्वार व ढलने की बात भी उसमें लिखी है और खुले तौर पर प्रभाव को स्वीकार किया है। यह सब तो जो कुछ होगा होता रहेगा। आपने और नहीं तो इधर के विशाल भारत और वीणा के अंक में देखे होंगे। उनमें लिखा है, रवि बाबू प्रमुख बंगालियों ने हिंदी की मुखालफत करनी शुरू कर दी है। उनका कहना है, हिंदी में तुलसीदास के सिवा और रखा गया है। सिर्फ बांग्ला राष्ट्रभाषा होने की योग्यता रखती है। कांग्रेस हिंदी का प्रचार बंद करे। क्या आप बता सकते हैं रवि बाबू, प्रमुख बंगालियों की ऐसी स्पर्धा का क्या कारण है? क्या इसलिए नहीं कि रवि बाबू के डंके की चोट ने हिंदी की मूर्ख मंडली को विवश कर दिया है कि वो रवि बाबू के गू को भी सार सहित देखें और खड़ी बोली के सार पदार्थ को गू की तरह। मेरी किताबें कब निकलेंगी मैं नहीं जानता। मुमकिन है 2 महीने में तुलसीदास और अनामिका निकल जाए। आपके प्रश्न के उत्तर मैं अभी नहीं लिख सकूंगा, क्योंकि बहुत काम पड़ा हुआ है, पूरा करने में लगा हुआ हूँ। एक नया उपन्यास भी लिख रहा हूँ, इसलिए यहाँ ना आइएगा। साहित्य सभी का है, इसीलिए अलग रहने की बात किसी साहित्याचार्य की नहीं हो सकती। आपकी तरह मैं भी साधारण व्यक्ति हूँ। फर्क इतना ही है कि आपकी तरह असाधारण व्यक्तियों की नज़र स्नेह मुझ पर नहीं है। असाधारण कुछ भी मुझे नज़र आता है और जब आकृष्ट करता है, अपकृष्ट के दर्शन पर तुरंत विचार करता हूँ। कुछ काल बाद निश्चित होकर मैं आपको अच्छी तरह लिखूँगा, आपके प्रश्नों के उत्तर भी दूंगा। मैंने चाहा था आपको नई हवा खिलाऊं, कोशिश भी की, पर आपने एक स्थिति से दूसरी स्थिति को समझना चाहा।
मेरी आदत किसी का बिगाड़ना नहीं है। जब दर्द पैदा होता है तब हर आदमी दवा के लिए दौड़ता है। यही सोचकर मैं चुप हो गया। लिखना पढ़ना आपका धर्म है और कोई धर्म मनुष्य के स्वभाव में घर कर लेता है तब वो छूटता नहीं है। लिहाजा और क्या कहूँ, आपका निराला।